हेलो फ्रेंड्स, कुछ लोग अमीर क्यों बन सकते हैं और कुछ लोग क्यों नहीं बन सकते, इसका सीक्रेट्स हमारे दिमाग में है। जब हम कोई चीज देखते हैं जो हमें पसंद आ जाती है, तो हमें ये कभी नहीं कहना चाहिए कि मैं इसे नहीं खरीद सकता, क्योंकि जिसे हम सच मानते हो वही हमारी रियलिटी बन जाती है। दोस्तों, हमारे शब्द साकार होते हैं। इसका मतलब ये है कि इंसान जिसे भी सच मानता और कहता है वो उसकी रियलिटी बन जाता है। आपको हमेशा ये कहने से इनकार करना चाहिए कि मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता। हालांकि उस टाइम आपके पास पैसे हो या ना हो, हमें ये प्लानिंग बनाना चाहिए कि मैं इसका खर्च कैसे उठा सकता हूँ। अपनी रियलिटी से बाहर की चीज को अपनी रियलिटी का हिस्सा बनाने के लिए हमें कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। सिर्फ पैसे की वजह से अमीर लोग ज्यादा अमीर नहीं बनते हैं। दरअसल अपनी रियलिटी का एक्सपेंशन करने की उनकी एबिलिटी उन्हें फाइनली ज्यादा और ज्यादा अमीर बनाती है। दोस्तों, क्या इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है? लोग अक्सर कहते हैं इन्वेस्टमेंट रिस्क भरा है। उनके लिए ये सोच सच है और चूंकि वे इसे सच मानते हैं, इसलिए ये साकार होकर उनकी रियलिटी बन जाती है। हालांकि इन्वेस्टमेंट करना हमेशा रिस्क भरा नहीं होता है। वैसे रिस्क हर जगह होता है। जिस तरह सड़क पार करने या साइकिल चलाने में भी रिस्क होता है, लेकिन ये काम अपने आप में रिस्क भरे नहीं है। बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट को रिस्क भरा मानते हैं और उनके थॉट्स सच हो जाते हैं। दोस्तों, हमारे मन में ये सवाल रहता है कि अगर लोग अमीर बनना चाहते हैं तो उन्हें बिजनेस की दुनिया में कदम रखना चाहिए, लेकिन ज्यादातर लोग अपना खुद का बिजनेस शुरू ही नहीं कर पाते हैं। बिजनेस शुरू करना रिस्की भी है। डेटा बताते हैं कि 10 में से 9 बिजनेस पहले 5 साल में अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। तो क्या सच में हमें बिजनेस करना चाहिए? इस पर ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी का कहना है कि ये सच है कि मोस्टली बिजनेस अपनी 5वीं सालगिरह से पहले ही अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। इसलिए ऑथर लोगों को अपना बिजनेस शुरू करने की सलाह नहीं देते हैं। वो तो ये कहते हैं कि हर आदमी को अपने काम से काम रखना चाहिए। जब ऑथर कहते हैं माइंड योर ओन बिजनेस, तो उनका मतलब है उन्हें अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का ध्यान रखना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि वे अपना खुद का बिजनेस शुरू कर दें। हालांकि अच्छी तरह चलने वाला बिजनेस अक्सर वो एसेट्स होती है जो अमीरों को बहुत अमीर बनाती है। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है, हालांकि 10 में से 9 बिजनेस सफल नहीं हो पाते हैं, लेकिन ध्यान दें कि 10 में से 1 बिजनेस सफल हो जाता है। जब आपको एहसास हो गया कि 10 में से 9 बार अनसक्सेसफुल होने की पॉसिबिलिटी है, तो आप ये जान गए कि आपको कम से कम 9 बार फेल होने के लिए तैयार रहने की जरूरत है। तो दोस्तों, क्या आप 10 में से 9 बार अनसक्सेसफुल होने के लिए तैयार हैं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आपको बिजनेस करना चाहिए। जब आप अनसक्सेसफुल नहीं होना चाहते हो या एक बार अनसक्सेसफुल होने के बाद ही कोशिश करना छोड़ देते हो, तो आपको बिजनेस के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ये और भी बुरा तब बन जाता है जब आप ये सोचते हो कि अनसक्सेसफुल होना बुरी बात है। जैसे हम पहले बात कर चुके हैं कि हार जीत का ही हिस्सा है। इसलिए जब भी आप कोई बिजनेस शुरू करें, तो हर बार इस पॉसिबिलिटी का ध्यान रखें कि 10 में से 9 बिजनेस अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी इन्फॉर्मेशन आपके लिए है। आप सभी जानते हैं कि अच्छी बुक्स इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं, और जो लोग अपने काम में बहुत सक्सेसफुल होते हैं उनमें रीडिंग हैबिट जरूर होती है। लेकिन आजकल के बिजी लाइफस्टाइल में बहुत कम लोग ही बुक पढ़ने की आदत यानी रीडिंग हैबिट को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बना पाते हैं। साथ ही बुक्स पढ़ना हर किसी को जल्दी पसंद नहीं आता। कई लोगों को बुक्स पढ़ने से बोरियत होती है। तो दोस्तों, अब आप अच्छी बुक्स के ऑडियो आराम से सुन भी सकते हैं। आप ये कर सकते हैं कुकू FM के जरिए। कुकू FM, जो कि एक मेड इन इंडिया ऐप है, इसकी मदद से आप अच्छी बुक्स के ऑडियो सुन सकते हैं। दोस्तों, कुकू FM पर नॉन फिक्शन बुक समरी की एक ह्यूज लाइब्रेरी आपको मिल जाएगी, जिससे आप डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं, और वो भी हर रोज केवल 1 रुपए से भी कम खर्च करके। आपको बस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाना है और GK50 इस कूपन कोड को अप्लाई करना है। लेकिन दोस्तों, जल्दी कीजिए, क्योंकि आप में से सिर्फ पहले 250 सब्सक्राइबर्स को ही 50% डिस्काउंट मिलेगा।
प्ले स्टोर पर +4.5 रेटिंग के साथ कुकू एफएम अभी इंडिया की लीडिंग ऑडियो पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म बन गया है। तो अभी कुकू एफएम ऐप डाउनलोड कीजिए और बुक्स पढ़ने के बदले ऑडियो बुक्स सुनकर अपना टाइम, एफर्ट और मनी तीनों ही सेव कीजिए। दोस्तों, हम ऐसे बहुत से लोगों को देखते हैं जिन्होंने एक बिजनेस खड़ा करके उसमें बहुत पैसा कमाया, लेकिन फिर उन्हें घमंड हो गया और उन्होंने ये सोचकर दूसरा बिजनेस शुरू कर दिया कि उनके अनसक्सेसफुल होने की पॉसिबिलिटी अब खत्म हो गई है। हालांकि नए बिजनेस में उनकी सफलता की पॉसिबिलिटी उनके पुराने एक्सपीरियंस और पुरानी सफलताओं से थोड़ी बेहतर जरूर हो गई होगी, लेकिन हम सभी को पोलाइटनेस से इस पॉसिबिलिटी के हिसाब से चलना चाहिए कि 10 में से 9 शुरुआती बिजनेस अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। कई लोगों को ये घमंड हो जाता है कि वो हर बिजनेस के एक्सपर्ट्स हैं, इसलिए उन्होंने अपने पिछले बिजनेस का सारा पैसा नई बिजनेस में लगा दिया और सब कुछ गवा बैठे। अगर आप जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो आपको हमेशा पॉसिबिलिटी के प्रति सम्मान दिखाना होगा, भले ही आप पास्ट में कितने ही सफल हो चुके हों। साथ ही हमारा स्कूली सिस्टम लोगों को बिजनेस मालिक बनाने के बजाय एम्प्लॉय बनने की ट्रेनिंग देता है, इसलिए ज्यादातर लोग अपना बिजनेस चलाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। लेकिन दोस्तों, 100 साल पहले ज्यादातर लोग सेल्फ डिपेंडेंट बिजनेसमैन हुआ करते थे। हम में से कई लोग आज भी किसान या छोटे बिजनेस के मालिक हैं। पुराने लोग इतने मजबूत थे कि जोखिमों के बावजूद अपना बिजनेस चला सके। भारत में अंग्रेजों के बाद ही ज्यादातर लोग एम्प्लॉय बने हैं। दोस्तों, दरअसल छोटे बिजनेसेस से ही ज्यादातर रोजगार पैदा होता है और टैक्स का एक बड़ा हिस्सा मिलता है। जोखिमों के बावजूद ज्यादा से ज्यादा लोग अपना खुद का बिजनेस शुरू कर रहे हैं। अगर ये लोग नहीं होते तो बेरोजगारी बहुत बढ़ जाती। रिस्क लेने के इच्छुक इन लोगों के बिना हमारा देश फाइनेंशियली पिछड़ जाता। अगर ये लोग रिस्क नहीं लेते तो हमारा देश उतना समृद्ध नहीं बन पाता जितना कि ये आज है। जो लोग रिस्क लेते हैं वे समृद्धि को बढ़ाते हैं। दोस्तों, हमें रिस्क, प्रॉफिट और विनिंग स्ट्रेटेजी पहचाननी आनी चाहिए। विनिंग स्ट्रेटेजी जिसमें हार भी शामिल होती है। ज्यादातर नए बिजनेसेस में फेलियर होने की रेट 10 में से 9 होती है, लेकिन 10 में से सिर्फ एक बार जीतने का प्रॉफिट 9 बार अनसक्सेसफुल होने के रिस्क से बहुत ज्यादा भी होता है। ज्यादातर लोग सिर्फ इस आधार पर सोचते हैं कि क्या स्मार्ट है और क्या डेंजरस है, लेकिन इंटेलिजेंट लोग रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के रेफरेंस में सोचते हैं। दूसरे शब्दों में, इंस्टेंट ये कहने के बजाय कि कोई चीज बहुत रिस्क भरी है, सही है या गलत है, अच्छी या बुरी, इसके बजाय समझदार लोग रिस्क और बेनिफिट्स को तोलते हैं। अगर बेनिफिट्स पर्याप्त बड़े होते हैं तो वे ऐसी स्ट्रेटेजी या प्लानिंग बना लेते हैं जिससे उनकी सफलता की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, फिर चाहे जीतने से पहले वे कितने ही बार हारे। हारते वे लोग हैं जो सोचते हैं कि हारना बुरी बात है। कमजोर लोग हार बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और किसी भी कीमत पर हार से बचना चाहते हैं। कई हारे हुए लोग तो सिर्फ सेफ चीजों पर दांव लगाते हैं, जैसे सेफ जॉब, फिक्स्ड सैलरी, गारंटीड पेंशन और बैंक या एफडी का इंटरेस्ट। पराजित लोग हारते रहते हैं और विजेता जीतते रहते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि विजेता ये बात जानते हैं कि हार जीत का ही एक हिस्सा है। दोस्तों, इस सवाल का जवाब क्या होगा? क्या आप 100 में से 99 बार हारने के लिए तैयार हो? तो इसका सही आंसर होगा हाँ। अगर एक बार जीतने का प्राइस 99 बार हारने की लागत और रिस्क से बहुत ज्यादा हो तो। सही और गलत, डेंजरस या सेफ के बजाय रिस्क और प्रॉफिट के बारे में सोचने के लिए ये आसान तरीका है। दोस्तों, राइट ब्रदर्स कितने स्मार्ट थे। दोनों भाई जानते थे कि पहली बार उड़ान भरने में रिस्क है, लेकिन वे खतरा नहीं उठाना चाहते थे। राइट बंधुओं ने हारने का अभ्यास करने के लिए एक बड़ा मैदान चुना। दोनों जानते थे कि वे हारेंगे, इसलिए उन्होंने बहुत सेफ जमीन चुनी जहां वे बार बार गिर सके, लेकिन उन्हें नुकसान ना हो। वे पुलों या चट्टानों से नहीं कूदे। उन्होंने बहुत बड़ा मैदान चुना जहां अच्छी तेज हवा चलती थी और वे तब तक हारने की प्रैक्टिस करते रहे जब तक कि वे उड़ने नहीं लगे। समझदारी से जोखिम लेने की इच्छा के कारण उन दोनों ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल लिया। हम सभी को वो वीडियो YouTube पर जरूर देखना चाहिए जहां इन दो बहादुर आदमियों ने हारने की प्रैक्टिस की थी ताकि किसी दिन हम उड़ सकें। ज्यादातर लोग आर्थिक दृष्टि से कभी नहीं उड़ पाएंगे क्योंकि वे असफल होने से बचने का ऑप्शन चुनते हैं। बाकी की बातें टू बी कंटिन्यूड। साथ ही अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है
या बहुत ज्यादा ब्रोकरेज से परेशान है तो देश के सबसे अच्छे, बड़े और भरोसेमंद ब्रोकरेज फर्म ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स और एंजल ब्रोकिंग का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना डीमेट अकाउंट ओपन करें, जहां पर आपका ब्रोकरेज मैक्सिमम 20 रुपए ही लगेगा। इतनी चीपेस्ट ब्रोकरेज रेट और सेफ्टी और कहीं नहीं मिलेगी। दोस्तों, ये बातें मैंने आपको रिटायर यंग रिटायर रिच बुक से बताई हैं, जो डिटेल में सिखाती हैं कि हम अपने पैसे को कैसे मैनेज कर सकते हैं, वो भी लाइफ को एंजॉय करके। आप ये सारी बातें सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर बुक खरीद सकते हो। और अगर आप इसी बुक पर अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबा दें और ऐसे ही काम की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज़ीरोधा या अपस्टॉक से अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना ना भूलें।